महाभारत युद्ध का 17वां दिन। जब युद्ध अपने चरम पर था, दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के साथ भगवान खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ कर्ण के साथ उसे जीवन भर मिलने वाला श्राप था। इस महान युद्ध के बीच एक ऐसा पल आता है जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और कर्ण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरता है। यही वो पल था जब कर्ण निहत्था था। अर्जुन ने इसी मौके का लाभ उठाकर निहत्थे कर्ण पर अस्त्र का प्रयोग किया और कर्ण का वध कर दिया। रणभूमि में कर्ण जब मरणासन पर पड़ा था, कुछ गिनी चुनी सांसें ही शेष रह गई थीं कि तभी कर्ण के कानों में एक अपरिचित ध्वनि आती है, प्रणाम अंगराज। कर्ण आंखें खुलकर देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसने संपूर्ण युद्ध देखा पर युद्ध का भागी न बन सका। मैं भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। कर्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुमने सब देखा तो बताओ, क्या मैं अर्जुन से हारा? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, नहीं कर्ण, तुम नहीं हारे और ना ही तुम्हें अर्जुन ने मारा है। कर्ण के घायल शरीर में जैसे कई प्रश्नों की चिंगारी दौड़ पड़ी। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन ने नहीं तो फिर मुझे किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, सुनो कर्ण, तुम्हें धर्म ने मारा है, तुम्हें मारा है तुम्हारे श्राप ने, तुम्हें मारा है वासुदेव श्री कृष्ण ने। अर्जुन तो मात्र एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में पीड़ा के साथ साथ अब कई प्रश्न आते हैं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? तब बर्बरीक ने कहा, जब तुम्हारा रथ कीचड़ में फंस गया और तुम निहत्थे हो गए, धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, परंतु वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ अब यही समय है, वार करो। अर्जुन ने आज्ञा मानी और अपने धनुष पर अंजलि नामक बाण का आह्वान किया, परंतु उस बाण को सफल करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने अपना चक्र चलाया। उसी चक्र ने तुम्हारे रथ और रक्षा कवच को भेद दिया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण धीमे स्वर में बोला, तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ हो गई? इस पर बर्बरीक ने कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग सब अमर है। तुम्हें किसी धनुर्धर ने नहीं मारा, तुम्हें मारा तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारी निष्ठा ने। कर्ण की सांसें थम गई। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पापी हूँ? बर्बरीक ने उत्तर दिया, नहीं कर्ण, तुम पापी नहीं हो, तुम तो वह योद्धा हो जो सदा सत्य के द्वार पर खड़ा रहा पर भीतर प्रवेश न कर सका। कर्ण ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध भूमि मौन हो गई, केवल गूंज रह गई। एक अमर वीर बर्बरीक ने कर्ण की मृत्यु पर कहा, जाओ कर्ण, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। वहाँ कोई छल नहीं होगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारे साथ होगा। मित्रों, महाभारत का ये वो पल था जब महाभारत के दो महान योद्धा कर्ण और बर्बरीक आमने सामने थे। एक और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और दूसरा जो सब कुछ देख चुका था। सूर्यपुत्र कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, जो उन्हें एक अजय योद्धा बनाता है। परंतु विडंबना यह थी कि उसका पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ था। अर्जुन ने उसे बार बार अपमानित किया, किंतु उसी अपमान ने उसे एक योद्धा बनाया जो हर चुनौती को स्वीकार करता रहा। गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों को ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उसी गुरु से श्राप भी मिला कि आवश्यकता के समय वह इन्हें स्मरण नहीं कर पाएगा। गुरु का यह श्राप फलीभूत भी हुआ। महाभारत के निर्णायक युद्ध में जब गुरु की दी हुई शिक्षा की कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय कर्ण को युद्ध द्वारा दी गई शिक्षा का स्मरण हो गया, जिसके फलस्वरूप अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। कर्ण तो मृत्यु का प्राप्त हो गया, लेकिन उस वीर धर्मात्मा महादानी और कर्तव्यनिष्ठ की मृत्यु पर बर्बरीक की आंखों से भी आंसू झलक आए। उन्होंने कर्ण को अंतिम बार प्रणाम किया और युद्ध भूमि से वापस अपने शिविर में लौट गए। तो मित्रों, ये था कर्ण और बर्बरीक के बीच अंतिम संवाद। आशा करता हूँ ये संवाद आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।